जांच शुरू के बाद देख रहे हैं कि एल खियांगते इस्तीफा का कार्रवाई, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी, अभय तिवारी का गिरफ्तारी, आज 11 लोगों का गिरफ्तारी, सुमन सौरभ का भी गिरफ्तारी, जिसका OMR था सबका हो गया। अध्यक्ष, सचिव, चेयरमैन, चेककर्मी, चपरासी, किरानी सब भ्रष्ट हो चुका है, सबका बर्खास्त किया जाए। जो भी विवादित परीक्षा है उस पर CBI इंक्वायरी किया जाए। CBI इतना धीरे धीरे चल रहा है जो कि लगता है नौकरी करने वाला रिटायर कर जाएगा तब भी CBI जांच चलता रहेगा। APSC में गड़बड़ी की शुरुआत जो है सो भाजपा सरकार से हुई है। यहाँ पर कुछ गैंग लगा हुआ है और गैंग लोग जो है सब पेपर लीक कर देता है कि भाई इस तरीके का सरकारी नौकरी बिकता है जहां मुझे 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, मैं लाखों का रुपया कहां से दूं इनको। मेरा सर फटा था, मेरा बच्चा घर में रो रहा था, मेरी बेटी रो रही थी, मेरा बेटा रो रहा था, मेरी पत्नी रो रही थी। लोगों को मारा पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है। जेल भेज देने के दौरान हमारे परिवार पर क्या बीतता है ये एक जेल जाता है उसी को पूछिए। भारतीय इतिहास में हम सभी ने आंदोलन के अलग अलग रूपों को देखा। आंदोलन की बात करेंगे, सत्याग्रह की बात करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद हमें दिलाती है। उन्होंने भी एक सत्याग्रह किया था, सत्य आग्रह, यानी सत्य के लिए अहिंसा करते हुए अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने वाला जो शब्द उन्होंने कहा था उसे सत्याग्रह कहा गया था। सत्याग्रह अनेकों रूप में हमने आपको बताया कि अनेकों रूप में हुए, लेकिन सबसे पहला सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन, दूसरा सत्याग्रह नमक आंदोलन, तीसरा सत्याग्रह यानी तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा आंदोलन कहीं ना कहीं हर किसी को याद है। इन तमाम आंदोलनों के बाद अब झारखंड की सरजमीन पर एक ऐसी आंदोलन उपज रही है जिसका नाम भी सत्याग्रह दिया गया है। नमस्कार, ओंकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन और इस समय हमारे साथ छात्रों के आंदोलन को नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। देवेंद्र जी, छात्रों की अगुवाई कर रहे हैं आप, खासकर छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, सत्याग्रह है। क्या है ये भविष्य की लड़ाई, खासकर JSSC, JPSC और CGL, ये क्या मामला आप लोग लेकर उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 26 साल के इतिहास में JPSC और JSSC के द्वारा एक भी परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है और हम लोग अलग अलग परीक्षा के गड़बड़ी का अलग अलग आंदोलन करते हैं। आज मनोज यादव जी को देखिए, कितना बार कपार फड़वा लिए, जेल चल गए। हम लोग बाकी सभी कोई आंदोलन शुरू से कर रहे हैं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन इस बार का जो सत्याग्रह इसका शुरुआत हुआ है JPSC 14वीं PT जो सिविल सेवा परीक्षा है उनका PT रिजल्ट आने के बाद से, और ये JPSC मुद्दा से ये शुरुआत हुआ कि एक OMR का कार्बन सबसे पहले मेरे हाथ आया और जब आया तो बहुत लोग डरवाया कि भाई इसको बोलिएगा सही है कि नहीं है, रिस्क का चीज़ है। तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम इसको आएंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। और सबसे पहले सार्वजनिक किया, मुख्यमंत्री के पास मिला, राज्यपाल जी के पास मिला और उसको यही कन्विंस किया कि ये जो OMR कार्बन कॉपी है इसमें 48 आंसर किया हुआ है, 46 सही है और इस रोल नंबर का रिजल्ट में अंकित है। तो ये तभी संभव होगा जब पेपर 2 में 98 में 97 आएगा। अब जाँच करवा दीजिए। तभी से जो है कि जाँच शुरू हुआ और जांच शुरू के बाद देख रहे हैं कि एल खियांगते इस्तीफा का कार्रवाई, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी, अभय तिवारी का गिरफ्तारी, आज 11 लोगों का गिरफ्तारी, सुमन सौरभ का भी गिरफ्तारी, जिसका OMR था सबका हो गया। हम लोग का लड़ाई में सफल होने की स्थिति में है। CGL का भी जब आंदोलन किया था तब भी सफल हुआ था, उस समय भी नीरज सिन्हा इस्तीफा दिए थे। तो अब जो है कि लगा कि नहीं ये बहुत गड़बड़ी है, ये 26 साल से कितना अलग अलग लड़ेगा। तो JPSC और JSSC को रिफॉर्म किया जाए और रिफॉर्म भी शुरू हो गया कि JSSC में 10 पदाधिकारियों का तबादला हुआ, तो कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए। वहाँ अध्यक्ष, सचिव, चेयरमैन, चेककर्मी, चपरासी, किरानी सब भ्रष्ट हो चुका है, सबका बर्खास्त किया जाए और जो भी विवादित परीक्षा है उस पर CBI इंक्वायरी किया जाए और CBI इंक्वायरी में जिसका नाम आएगा उस पर ED जांच किया जाए। देवेंद्र जी, सीधे तौर पर कहेंगे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सभी लोग भ्रष्ट हैं, पूरा सिस्टम को चेंज पूरा बदलाव किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और इसी लड़ाई को लेकर के सत्याग्रह पिछले 25 जुलाई से शुरुआत हुई है, आज 7वें दिन है। हम लोग
4 दिन बापू वाटिका में बिताए। 4 दिन के रात को हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए वहाँ डूरंट कप की वजह से, और 5वें दिन संविधान मार्च निकाले। पूरा व्यापक समर्थन मिला और आगे इसको हम लोग देवेंद्र जी, समर्थन मिला इसलिए कि आप छात्रों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच किसी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई दबाव या किसी राजनीतिक बहुत संगठन दबाव की हुआ। तरफ इस शुरुआत में हमको याद है, जिस दरी को बिछा रहे थे उस दरी को बिछाने नहीं दिया जा रहा था। जब बैनर को टांग रहे थे तो बैनर टांगने नहीं दिया जा रहा था। 1 बजे 2 बजे तक आर्मी का आयोजन है बोल के बार बार परेशान किया जा रहा था। उस सब को झेलते हुए, उससे बारिश कंटिन्यू हो रही थी, ऊपर तिरपाल भी नहीं था, और उसके बावजूद हम लोग इसको लगे हुए थे। चलिए, तो जब सत्य के रास्ते आप आग्रह करने निकलते हैं तो जाहिर सी बात है मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी। हमारे साथ मनोज कुमार, आपसे फिर से जुड़ते हैं। मनोज जी हैं, मनोज भैया क्या कहेंगे? आप तो लंबी लड़ाई लड़ने वाले, लंबे रेस के घोड़े रहे हैं हमेशा से। इस बार लगता है कि छात्र अपने आंदोलन, अपने सत्याग्रह को अंजाम तक पहुँचा पाएंगे? अगर अंजाम तक पहुंच जाएगा। और हम लोग सीबीआई जांच जो है, सो सीबीआई से ये भी कहेंगे कि इसका रिजल्ट आप 2 महीना 3 महीना में दीजिए। कहे कि आप जानते हैं फर्स्ट सेकंड का सीबीआई अभी भी चल रहा है, फर्स्ट सेकंड जेपीएससी का सीबीआई चल रहा है, और ये सीबीआई इतना धीरे धीरे चल रहा है जो कि लगता है नौकरी करने वाला रिटायर कर जाएगा तब भी सीबीआई जांच चलता रहेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो जेपीएससी में गड़बड़ी की शुरुआत जो है सो भाजपा सरकार से हुई। आप लोगों को पता होगा, उसमें बाबूलाल मरांडी थे मुख्यमंत्री, आरएसएस के एगो दिलीप प्रसाद थे, उसको बना दिया गया चेयरमैन। उसके बाद में सब सारा चीज़ जो आप देखे होंगे क्या हुआ, और तब से मैं लड़ाई कर रहा हूँ। जेल भी गया, सर भी फटा, लेकिन वो इन लोगों पीछे से नहीं हटा। मनोज जी, एक अलग सवाल होगा मेरा कि किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी समाज के विकास का आकलन वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था से की जाती है, और जब से झारखंड राज्य का पटकथा लिखा गया, जब से इसका गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक यहाँ के छात्र शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर। ये कहाँ तक जायज़ है? ये बहुत नाजायज़ है। हम बोल रहे हैं कि ये जो लड़के पढ़ने लिखने वाले हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी अपने गरीब घर से आते हैं तो हमारा नौकरी लगे, माँ बाप के सपनों को साकार करें। लेकिन यहाँ पर कुछ गैंग लगा हुआ है, और गैंग लोग जो है सब पेपर लीक कर देता है, और वो यहाँ पर नौकरी बिक जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक के आदमी ने इनको जेपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा कि यहाँ पर आपका चोरी हो रहा है, बाकायदे नाम भी लिया, उनका फ़ोन नंबर भी बताया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। क्या वजह रही होगी? ये आप यही बता रहे हैं कि कर्नाटक के लोगों को पता है कि झारखंड में नौकरी बिक रही है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोगों को पता है कि यहाँ पर नौकरी बिक रही है, लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के जितने जेपीएससी के अध्यक्ष, जेएसएससी के अध्यक्ष, उनको पता नहीं है। तो आप बता दीजिए कि ये लोग जो जितने भी पहरेदार बैठे हैं, तो पहरेदार जो है सो पहरा नहीं दे रहे हैं, बल्कि चोरों को आने का निमंत्रण दे रहे हैं। यही चीज़ हुआ जिसके कारण आज तक जो है सो सारे छात्र जो है दिग्भ्रमित होते रहे। पढ़ाई तो करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो चलिए, झारखंड सरकार के नेतृत्व में चोरों की सरकार चल रही है, ऐसा इन छात्रों का कहना है। तो पहले की लड़ाई गोरों से थी, अब की लड़ाई चोरों से है। चलिए, हमारे साथ एक युवती हैं, इनसे बात करेंगे, जिनको सरकार ने प्रोन्नति के नाम पर कुछ प्रशस्ति पत्र और कुछ सहयोग भी किया था। आपको क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सविता कच्छप है, और मैं ठीक है। सविता जी, ये बताइए, आप भी इस आंदोलन में शामिल है, कैसे देखती हैं इस आंदोलन को? खासकर आप भी एक छात्रा हैं। बिल्कुल, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2024 में, और फर्स्ट सीटिंग के बाद ही मुझे खबर हुई कि ये सीटें जो है बिक चुकी हैं, और कहीं कहीं पे पेपर लीक भी हो चुकी है। उस टाइम मुझे इतना हताशा हुआ, उस टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई जो सालों साल खास करके मैं उस टाइम तो ज़्यादा उम्र के लिए 23 साल में मैंने दिया उस टाइम पे, और उस टाइम पे ये हुआ कि मुझे दुख हो रहा था भाई कि जो सालों साल लगातार जो मेहनत कर रहे हैं और जो मेंटलिटी स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर उस तरीके से अपना डेडिकेशन दे चुके हैं, उनको कैसा लगता होगा कि भाई एक तो उसके माँ बाप गरीब के मारे, दूसरा बच्चा गरीब के मारे, अब उसका आने वाला भविष्य जो है वो भी गरीब के मारे रह जाएगा। तो भाई हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारा माँ बाप उम्मीद करके जो रखा उस चीज़ को, और आज हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं, सीटें बिक जा रही है,
पेपर किसी न किसी को किसी तरीके से रद्द किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से एकदम गलत तरीके से इसको मिसयूज कर रहा है। और जो मेहनत कर रहे जनरली उनका तो भाई उम्र का तकाजा ऐसे पार हुआ जा रहा है, उसका घर से प्रेशर है, उसकी बहन का उनका प्रेशर है, आने वाले जो बीवी बच्चे हैं उनका कई का घर भी छूट जा रहा है। इस तरीके का मुद्दे हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरीके से हमारे झारखंड में देखने को मिल रहा है। जो हर नेता, यहाँ पे मैं केवल जेएमएम को दोषी नहीं ठहराती हूँ, यहाँ पे कांग्रेस भी उतना ही दोषी आ रहा है, यहाँ पे बीजेपी भी उतना ही दोषी आ रहा है, क्योंकि जब से झारखंड राज्य बना है सभी ने अपना दायित्व यहाँ पे निभाया और अब तक जितनी जेपीएससी हुई सब में धांधली हुई राज्य है। गठन से लेकर अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ इसी तरह से काम किया है। आप युवती हैं, लड़की हैं, आपके माता पिता भी हैं, आपके भी परिवार है, क्या वो लोग कभी नहीं बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्या चल रहा है आंदोलन? मुझे अभी मैं जस्ट आ रही थी, मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी मम्मी एकल कमाने वाली है। मैं एक वो दौर देखी हूँ जब मुझे खाने को रोटी नसीब नहीं होता था, तो मैंने सपना में देखा था कि मैं एक दिन सरकारी नौकरी करूँगी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद ही मेरा हताश हो गई कि भाई इस तरीके का सरकारी नौकरी बिकता है जहाँ मुझे 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, मैं लाखों का रुपया कहाँ से दूँ इनको। तो इस तरीके का सिचुएशन बना है और मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम छात्रों को आज तो सीबीआई जाए, सीआईडी जाए, सारा होके उन पर कानूनी कार्रवाई ये होना भी चाहिए और उनको ये भी होना चाहिए कि उनका 2 पीढ़ी तो भाई सरकारी नौकरी पे बैठे ही। आज एक दिन के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले सूर्य सिंह बेसरा भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को। वो कुछ कह रहे थे कि आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ाइए। क्या लगता है कि इस तरह से लोग आकर बीच बीच में अलग अलग रंग दिखाने का काम कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब हम आप लोगों के बच्चे हैं, झारखंड के आने वाले भविष्य हैं, तो आप इसमें राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना कीजिए और हमारा जो हक है उसको आप कायम रखिए। राजनीतिक नेता जो हैं वो इस आंदोलन को अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र जी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि इस आंदोलन को भगवा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे जब तक देवेंद्र नाथ महतो जैसा भीष्म पितामह, मनोज यादव जैसा बहुत विश्वसनीय लाठी खाने वाला और तमाम यहाँ के इतना शिक्षक हैं, छात्र हैं और पीड़ित छात्र हैं, तो सब न्याय के आस में है, तो बिल्कुल वैसा होने नहीं देंगे। कई बार आपने लाठियाँ खाई हैं, कभी घर परिवार का याद नहीं आता है उस समय जब लाठी पड़ रहा होगा कि बचवा घर में भूखा होगा, क्या किया जाए? देखिए, बता देना वैसा नहीं याद आता है, क्या कि जब हम इसीलिए जब कोई बीमार भी होता है ना, मना कर देते हैं कि घर से कि फ़ोन मत करिएगा। अगर मान के चलिए फ़ोन कर देता है घर से तो हम इमोशनल हो जाते हैं। याद होता है कि एक बेटा है तो हमको दवाई भी पहुंचाना होगा, कर्तव्य भी है, फिर हम राज्य के लिए लड़ने में फिर थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं, तो हमको याद नहीं आता है। हम थोड़ा सा अलग रूप का नहीं, थोड़ा सा अलग शमशान टाइप का मेरा हो गया। जब मन मस्तिष्क में जब जुनून आता है, जब आंदोलन की चेतावनी आती है। मनोज जी, एक मिनट। मनोज जी, आप तो आंदोलन करते करते आप मास्टर साहब भी बन गए थे, आप भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, आपकी बेटी भी स्कूल जाती है, आपको कभी दर्द नहीं लगता है कि बचवा का क्या होगा, हम आंदोलन में हमको मार देगा, कोई ये कर देगा? आपको मालूम होना चाहिए, जब मेरा सर फटा था, मेरा बच्चा घर में रो रहा था, मेरी बेटी रो रही थी, मेरा बेटा रो रहा था, मेरी पत्नी रो रही थी कि बचेगा कि नहीं बचेगा। हम छात्रों को पूरा ज़िंदगी दे दिए और आप भी बहुत गर्वित होता हूँ कि लोग इसको, राजनीतिक लोग जो है इसको अपना राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों को जो है आगे कर देते हैं और हम लोग जो आंदोलन करते हैं उसके बाद में हम लोगों को मारा पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है। जेल भेज देने के दौरान हमारे परिवार पर क्या बीतता है, ये एक जेल जाता है उसी को पूछिएगा। राज्य के मुखिया भी कहते हैं पूरे झारखंड के लोग हमारा परिवार है, तब फिर उनको इन तमाम चीज़ों से आपको बता देते हैं। ये बोलते हैं जब नियुक्ति पत्र देते हैं तो बोलते हैं देखिए कोई पैसा दिया तो पैसा देने वाला बोलेगा कि हम पैसा दिए हैं, सो कभी नहीं बोलेगा। और यदि आप बहुत बढ़िया फेयर आप नियुक्ति दे रहे थे तो अभय तिवारी कैसे पकड़ा गया, आपका जेपीएससी अध्यक्ष कैसे वो आप कैसे दिया, श्वेता गुप्ता कैसे पकड़ी गई, जो सुमन सौरभ कैसे पकड़ा गया, ये तमाम चीज़ों को सोचने की जरूरत है। एक तरफ से बोलते हैं हम फेयर नौकरी दे रहे हैं, तो ये लोग जो गिरोह चला रहे हैं वो कहाँ से पकड़े जा रहे हैं? इसका मतलब यही गिरोह ने उनको भी नौकरी दिया है। चलिए, तो समय की नज़ाकत को समझते हुए अब हम ये बात करेंगे कि क्या लगता है जेपीएससी को लेकर अब इस आंदोलन को किस रास्ते से आप आगे बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, छात्रों में एकता रहेगी
और सारे छात्र एक हैं और हम लोगों को एकमात्र उद्देश्य है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उसकी नौकरी हो। और हम लोग कभी भी जो है आंदोलन को बिकने नहीं देंगे, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन छात्रों को न्याय दिला के रहेंगे। चलिए, तो छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। देवेंद्र जी, अंतिम सवाल और अंतिम जवाब क्या कहेंगे लोगों से इस सत्याग्रह को लेकर, इस लड़ाई में आगे का नया तस्वीर क्या होगा? अगर ये सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो ये छात्र आंदोलन आगे जन आंदोलन में तब्दील होगी और सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर माना जा सकता है ये छात्र आंदोलन अपने आप में एक ऐसा सत्याग्रह है जो छात्रों के भविष्य नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी बड़ा ही कामगार साबित हो सकता है। ऐसे में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल इन तमाम परीक्षाओं को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये छात्र एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है, लेकिन जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो इन्हें कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इनके इरादे बुलंद हैं, हौसले अडिग हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ये आंदोलन साकार हो, सफल हो, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।